व्यास पुस्तिका कक्षा 6 गणित अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। तो चलिए बच्चों इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है। सबसे पहले इसमें दिया है, निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है? ऑप्शन ए पासा, ऑप्शन बी आइसक्रीम का कोन, ऑप्शन सी व्रत, ऑप्शन डी फुटबॉल। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी व्रत। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ऑप्शन सी व्रत। और यहाँ पर सी वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में बने कोणों की माप है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, 300 डिग्री, ऑप्शन बी 270 डिग्री, 90 डिग्री, ऑप्शन सी 75 डिग्री, 285 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री, 330 डिग्री। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 270 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे उत्तर की जगह? ऑप्शन बी 270 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर बी वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज, ऑप्शन सी समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन डी समबाहु त्रिभुज। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर हम उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी समबाहु त्रिभुज। और यहाँ पर डी वाले गोले को फिल करेंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। एक बालक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यदि वह घड़ी की दिशा में 1/1/2 घूर्णन करे तो उसका मुख अब किस दिशा की ओर होगा? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तर। तो उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी उत्तर। और यहाँ पर हम सी वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। रोहन ने एक घड़ी की ओर देखकर रोहित से पूछा कि अभी 12 बजे हैं, 9 बजने तक घंटे की सुई द्वारा कितने समकोण की दूरी तय की जाएगी? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3। उत्तर की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी ऑप्शन सी 3। और यहाँ पर सी वाले गोले को फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, संपूर्ण कोण किसे कहते हैं दर्शाइए। तो इसका हल करेंगे हम। एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण या 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। इस प्रकार एक पूरे चक्कर में बनने वाले कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों। प्रकार और स्केल को प्रयोग करते हुए इन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं को मापिए। तो इसको हल करेंगे हम। टेबल की भुजाएं 1 मीटर, 1.2 मीटर, 0.1 मीटर। बोर्ड की भुजाएं 1.5 मीटर, 1 मीटर, 0.1 मीटर। और बिस्तर की भुजाएं 2.5 मीटर, 2 मीटर, 0.5 मीटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? तो हल करेंगे। 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे दो उदाहरण लिखिए जहां समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों।
तो इसका हल करेंगे। नंबर 1 न्यून कोण, स्टेपलर और कैंची की भुजाओं के बीच का कोण। नंबर 2 समकोण, अलमारी और बंद किताब के किनारे। तीसरे नंबर पर अधिक कोण, मकड़ी का जाल, पुस्तक पढ़ने की डेस्क। इसके बाद चौथा है प्रतिवर्ती कोण, अक्षर V और झुकी हुई छत का बाहरी भाग। चलिए बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आ जाता है हमारे सामने। प्रश्न नंबर 10 में दिया है, एक व्यक्ति ने दो तारों को इस तरह जोड़ा जिससे कि उनके बीच का कोण समकोण हो गया। आकृति बनाते हुए बताइए जोड़े गए तार किस प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे। यहाँ पर ये दो तार जोड़े हुए हैं, ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करती है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। निम्न के चित्र खींचिए। ए एक विषमबाहु न्यून कोण त्रिभुज, बी एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन और सी वाला है एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो हल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सभी का हमने क्या किया, चित्र यहाँ पर बनाए हैं। ए का ये है, बी का ये है और सी का ये है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आरए टेस्टर द्वारा कीजिए। ए दिया है 12 से 2 तक जाना, सी दिया है 2 से 5 तक जाना और बी दिया है 6 से 7 तक जाना और डी दिया है 4 से 8 तक जाना। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे हम। यहाँ पर ए नंबर के इसको हल करेंगे तो 12 से 2 तक घंटे, 2 घंटे, उसके मध्य कोण बराबर हैं। यहाँ पर देखिए 2/12 × 360 बराबर, हल करने पर क्या होगा 60 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम है। अतः आरए टेस्टर से जांचने पर पता लगा कि यह समकोण से कम है। इसके बाद सी नंबर पर आते हैं। 2 से 5 तक जाना, तो 2 से 5 तक घंटे, 3 घंटे, उनके मध्य कोण, इसको हल करेंगे इसी प्रकार। तो यहाँ पर नीचे फिर क्या लिखेंगे हम, जब 90 डिग्री के बराबर है अतः ए टेस्टर से जांच करने पर पता चलता है कि यह समकोण है। इसके बाद बी नंबर पर आते हैं। 6 से 7 तक घंटे बराबर 1 घंटा, उनके मध्य कोण यहाँ पर 1/2 × 360 बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो 90 से कम है अतः आरए टेस्टर से जांचने पर पता चलता है कि यह समकोण से कम है। इसके बाद सी है 4 से 8 तक घंटे बराबर 4 घंटे, उसके मध्य कोण 4/12 × 360 = 120। तो जो 90 डिग्री से अधिक है अतः आरए टेस्टर से जांच करने पर पता चलता है कि यह समकोण से अधिक है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं। क्या किसी अधिक कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से अधिक माप के होते हैं, हाँ या नहीं, और क्यों। तो हल करेंगे नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि सभी कोण 90 डिग्री से अधिक माप के होंगे तो इनका योग 180 डिग्री से अधिक आएगा, जो संभव नहीं है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। अपनी शाला में उपलब्ध वस्तुओं में से घन व घनाभ के उदाहरण देते हुए उनकी तुलना करें। तो हल करेंगे। घन की सभी भुजाएं वर्गाकार होती हैं, जैसे चौक का डब्बा, जबकि घनाभ की सभी भुजाएं आयताकार होती हैं, जैसे कक्ष। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है। घर से स्कूल के रास्ते का नजरी नक्शा बनाइए यदि दिशाएं कागज पर इस प्रकार दर्शाई जाएं। तो यहाँ पर देखिए ये दिशाएं दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर हम नक्शा बनाएंगे। यहाँ पर देखिए घर, यहाँ से चलेंगे स्कूल के लिए तो डाकघर आएगा, ठीक है। इसके बाद इस तरफ बाजार है, आगे बढ़ेंगे तो पार्क है इस तरफ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्कूल है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा अध्याय 5 पूर्ण हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।